हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर क्या होता है ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ एडर, तो सबसे पहले तो हाफ एडर होता क्या है, तो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कोई भी हाफ एडर जो होगा या फुल एडर जो होगा वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। जैसे गेट कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं, वैसे ही हाफ एडर भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल का मतलब होता है कि इसका जो आउटपुट बनता है वो इनपुट के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशनल सर्किट में रखा जाता है। ठीक है, और जो फ्लिप फ्लॉप्स या जो अदर्स मतलब हम लॉजिक पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सीक्वेंशियल लॉजिक होता है। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, क्योंकि गेट भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। अभी ये एक चीज़ हो गई इसके बारे में। ठीक है, अब हाफ एडर की पहचान क्या होती है। हाफ एडर जो होता है वो एक 2 इनपुट 2 आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, मतलब इसमें 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इनपुट ले लेंगे हाफ एडर के, जैसे ये दिख रहा है ए बी, और 2 आउटपुट ले लेंगे और एक ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे। जो आउटपुट होते हैं उनके नाम होते हैं सम और कैरी। सम और कैरी, जैसे हम जोड़ते हैं दो नंबर्स को, 20 और 10 30 जोड़ेंगे, तो हम कैसे जोड़ते हैं ये हमें पता है कि 0 + 0 कर लिया। ठीक है, सम कितना आ गया 0, कैरी तो कोई आई नहीं। 3 + 2 किया, फिर सम कितना आ गया 5, कोई कैरी नहीं है, तो टोटल क्या हो गया 30 और 20 50। ठीक है, तो इस तरीके से ही कैरी को अलग लेता है ये हाफ एडर, और सम को अलग लेता है। ठीक है, तो अब हमने 2 इनपुट के लिए एक सिंपल सी ट्रुथ टेबल बनाई। ठीक है, जो कि दिख रही है। 0 + 0 किया तो सम कितना आ गया 0, और कैरी कितनी आ गई 0, क्योंकि 0 + 0 में ना कोई सम आता है ना कैरी आती। फिर हमने 0 + 1 किया, 0 + 1 करने पे सम कितना आया 1, और कैरी कितनी आई 0। फिर इसके बाद हमने किया 1 + 0, उसमें भी 1 और 0 आया। जब हमने 1 + 1 किया तो आंसर आया हमारा 1 0। बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 + 1 कितना होता है 1 0। ये कैसे होता है, क्योंकि 1 0 को जब डेसिमल में आप कन्वर्ट करते हो, ये बाइनरी में है, जब डेसिमल में करोगे तो ये आंसर आएगा 2। इसका मतलब 1 और 1 2, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में होता है, वही बाइनरी मीन्स मशीन्स की लाइफ में 1 + 1 1 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 0 आ जाएगा। तो जब 1 0 आया, जब 1 + 1 1 0 आया, तो ये तो हो गया सम, और ये हो गई कैरी। ये सम और ये कैरी, तो 0 चला गया सम में, ये दिख रहा है, और 1 चला गया कैरी में। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रुथ टेबल मिली फॉर हाफ एडर। अभी हमें सर्किट नहीं पता है कि सर्किट कैसा बनने वाला, तो हम सर्किट के लिए क्या यूज़ करेंगे, सर्किट के लिए के मैप का यूज़ करेंगे। तो हम बनाएंगे के मैप फॉर सम आउटपुट। पहले नंबर हम सम आउटपुट के लिए के मैप बनाएंगे। तो देखो हमें दिख रहा है कि सम आउटपुट जो है वो 4 कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 इनपुट तो 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 4 ब्लॉक बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये 4 ब्लॉक बन गए। एक जगह ले लिया ए, एक जगह ले लिया बी, इधर बी लिखेंगे, इधर ए लिखेंगे। अब ए की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, ऐसी बी की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो अब हम ट्रुथ टेबल को देखते जाएंगे और हम इसमें लिखते जाएंगे। तो 0 0 पे सम कितना आ रहा था, आप देखोगे कितना आ रहा था 0। फिर 0 1 पे सम कितना आ रहा था 1, 1 0 पे भी सम कितना आ रहा था 1, और 1 1 पे आ रहा था सम 0। ठीक है, तो 1 एक इधर मिला और एक इधर मिला। अब देखो 1 का मतलब बी में, 1 का मतलब होगा बी, ठीक है, और 0 का मतलब होगा बी बार। ठीक है, ऐसे ही 0 का मतलब ए में ए बार, और 1 का मतलब ए। ठीक है,
तो अगर इस वन के बारे में हम लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, बी इंटू ए बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार बी। ऐसे ही इस वाले वन को क्या लिख सकते हैं, ए बी बार। तो दोनों को जोड़ के हमारा सम आउटपुट क्या बन जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। और ये कौन सा गेट होता है, एक्सऑर गेट। कौन सा गेट होता है, एक्सऑर गेट। तो हम सीधा इसको सम आउटपुट को बनाने के लिए कौन सा गेट यूज़ करेंगे, एक्सऑर गेट। ठीक है, ये लिखा हुआ है डिटेल में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एक्सऑर गेट। ये दिख रहा है जो मैंने अभी समझाया वो इधर बना हुआ है, देखो आप लोग, है ना। तो ये इस तरीके से हमें ए बी बार प्लस ए बार बी, और ये हमें दिख रहा है कि कौन से गेट का आउटपुट होता है, एक्सऑर गेट का। इसीलिए सम को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सऑर गेट। अब बनाएंगे हम ट्रुथ टेबल फॉर कैरी आउटपुट। ठीक है, कैरी के लिए, तो कैरी के लिए ट्रुथ टेबल का आउटपुट देखेंगे। तो ये देखो, ये कैरी है, ये इनपुट है। तो 1 पे कैरी 1 आ रही है, बाकी सब जगह 0 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसे ही जैसे उसके लिए बनाया था 4 इनपुट का कॉम्बिनेशन, ऐसे इसके लिए बना लेंगे। ठीक है, इधर ए ले लेंगे, इधर बी ले लेंगे। ठीक है, ये बी या तो 0 होगा या 1, ऐसे ए या तो 0 होगा या 1। अब 1 पे सिर्फ 1 आ रहा था, बाकी सब जगह 0 आ रहा था। तो इसको हम लिखेंगे, ए भी 1 है मतलब ए है, और बी भी 1 है मतलब बी है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। और ये कौन सा गेट होता है, एंड गेट। कौन सा गेट होता है, एंड गेट। तो हमें ये भी पता चल गया कि जो आपका कैरी आउटपुट होगा वो किस गेट से रिप्रेजेंट होगा, एंड गेट से। तो हमें दोनों के आउटपुट पता चल गए। तो अब हम फाइनली डायग्राम बनाएंगे। दो इनपुट लेंगे, एक एक्सऑर गेट लगाएंगे। ठीक है, ये आउटपुट, तो ये आउटपुट कहलाया सम। इन्हीं इनपुट को उठाएंगे और एक एंड गेट से पास करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आउटपुट हो जाएगा कैरी, और ये हमारा फाइनल एक्सऑर गेट का सर्किट बन जाएगा, जो कि आपको ये दिख रहा है डायग्राम। तो ये होता है आपका एक्सऑर गेट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा इसको हाफ एडर क्यों बोलते हैं, ये इधर पे लॉजिक समझ में आता है। जब हम कोई इस तरीके का एडिशन करते हैं, जैसे हमने 1 0 और 0 1 जोड़ा, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, हमारा आंसर आ गया। एक कैरी में चला जाएगा, एक सम में चला जाएगा। ठीक है, बट मान लो हमने जोड़ा, ठीक है, बट मान लो हमने जोड़ा 1 0 और 1 1। अब 1 0 को जोड़ा तो क्या आ गया, 1। मगर 1 + 1 कितना होता है, 1 0। अब भी देखा था हमने। तो एक चला जाएगा कहाँ, सम में, एक चला जाएगा कैरी में। बट इस 1 का क्या होगा, ठीक है, ये 1 तो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए इस एडर को बोलते हैं हम हाफ एडर, फुल एडर नहीं बोलते, क्योंकि इसमें सम जो है वो कुछ पर्टिकुलर लिमिट के अनुसार हाफ रह जाता है, इसलिए हाफ एडर। और इसी के डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फुल एडर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।